91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा गया है, ज़रा ध्यान से पढ़िए और देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 136 से भाग देना है, 136 से भाग देना है, तो शेषफल जो है वो 36 प्राप्त होता है। शेषफल कितना आता है? 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? उसी संख्या को अगर मैं 17 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? बच्चे, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो नंबर्स दे रखे होंगे ये इससे जरूर डिविजिबल होगा। अगर ये इससे डिविजिबल है तो आप डायरेक्ट 17 को 36 से भाग दे सकते हैं। 17 दूनी 34, 2 बच गया, और जो इसका रिमाइंडर बचेगा वही आपका शेष बचेगा, यानी शेष आपका 2 होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। जब भी ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जब भी अगर ऐसा संख्या पूछा जाए, 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, तो अगर जो 17 बोला, 17 से भाग देने पर इस संख्या और ये संख्या हमेशा कटने वाला होगा। इसलिए आप क्या कीजिएगा, हमेशा जो उसका शेषफल है पहली बार का, उसके शेषफल को 17 से डिवाइड दीजिए। जो उसका रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, वही उसका शेष होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है किसी संख्या को 156 से भाग दिया जाता है। 156 से अगर भाग देंगे तो जो आपका शेष आता है वो कह रहा है 29 आता है। और यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा वो आपको बताना है। बच्चे, मैंने क्या बोला कि जो 13 और इसका जो देखेंगे तो डिविजिबल होगा। करके देखिएगा, 13 एकम 13, 14 15, तो 13 दूनी 26, 12 टाइम में कट रहा है, दैट मीन्स ये डिविजिबल है। इसका मतलब है 13 को 29 से डिवाइड दे दीजिए, 13 को 29 से डिवाइड दे दीजिए। 13 दूनी 26, 26 9 में से 4, 9 में से 6 गया 3, आपका 3 जो है यही 13 से उसी संख्या में अगर भाग दिया जाए तो उसका शेषफल 3 होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्वेश्चन इतना आसान है कि पूछिए मत, आप चाहें तो अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप मिनटों में इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 आता है। 195 से अगर डिवाइड दिया जाए तो 47 आता है। और यदि 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? अगर 15 से अगर विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा बच्चे? तो मैंने क्या कहा कि जो ये नंबर्स जो पहले जो जिससे भाग दे रहे थे उससे अगर डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 47 आता है। तो आप इसको 15 से अगर भाग किया जाए तो क्या आएगा? तो 15 को ये देखिए, इसका डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल नहीं होता है तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, आप उसमें टिक मार्क कर दीजिएगा। तो 15 से देखा तो 15 एकम 15, 4 बच गया, 15 या 45, ये पूरा डिविजिबल है। दैट मीन 15 को 47 से देंगे, 15 से को 47 से डिवाइड दीजिएगा। 15 दूनी 30, 15 या 45 होता है। 45 जब इसमें घटाइएगा तो 2 आपका रिमाइंडर बचेगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। आप 15 को 47 से डिवाइड दीजिएगा, 15 या 45, 7 में से 5 गया कितना? 2, यही इसका रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है
कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कह रहा है 400 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिसको 19 से अगर विभक्त, शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो जो भी नंबर्स होते हैं उसको उसी नंबर से डिवाइड दे दीजिए, उसको उसी नंबर से क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए। कह रहा है 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो घटाने जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए 19 दूनी क्या होता है बच्चे, 19 दूनी 38, 40 में से 38 गया, 2 बच गया, 19 से कम 19, 1 बच गया, फिर आप 0 लगाएंगे, ये 0 उतर गया, ठीक है। 19 दूनी 38, ठीक है, ये 0 यहाँ आ गया, अब ये 0 यहाँ उतर गया। आपका देखिए रिमाइंडर छोटा हो गया, दैट मीन्स शेष आपका क्या है, ये है। तो वो संख्या है कि वो संख्या 10 है। अगर 10 संख्या 4000 में से अगर 10 को आप घटा देंगे तो वो संख्या 19 से पूरा डिविजिबल होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आगे होगा। वो संख्या कौन सी है, 10 है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है बच्चे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 1 के ऊपर 5 जीरो अगर आप लगा देते हैं तो वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। और कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जो किससे 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहले आप क्या कीजिए, 111 से आप उसको डिवाइड कीजिए। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो किससे डिवाइड करना है, 111 से। 1 2 3 4 5। अब देखिए 9 बार में काट के देखिए, 9 9 9, 111 निमा 999 हो गया। आप इसको कीजिएगा तो आपका 10 में से 9 गया, हाँ 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा। ये आपका 111 9, ये 9 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब क्या बच गया, 100। क्या बच गया, 100। अब क्या कीजिएगा, वो संख्या मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 111 से पूरा डिविजिबल हो। इसके लिए बच्चे क्या कह रहे हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दैट मीन्स इसको पूरा विभक्त करने 1 2 3 4 5, इसको विभक्त करने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा, कौन सी संख्या है, कह रहा है छोटी से छोटी कह रहे हैं, यानी 111 में से 100 को आप घटा दीजिए। 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 प्लस में 111 में से 100 जाएगा, 11 बचेगा, इसमें 11 जोड़ दीजिए, 1 1 0 0 0 1। बच्चे यही आपका आंसर है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने गए। वो कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 111 से भाग देने पर वो पूरा कब डिविजिबल होगा। अगर बच्चे पूरा जब भी डिविजिबल होगा, जब आप जो डिवाइज़र है उसमें से रिमाइंडर को घटा करके इसमें आप अगर जोड़ देते हैं तो वो संख्या जो निकल के आएगी वो 11 से पूरा डिविजिबल होगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 95 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 803642 803642
803642 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से 11 की गुणज हो, वो कह रहा है 11 का गुणज हो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80362 में जोड़ने पर 11 से पूरा पूरा गुणज हो। बेटा इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको 11 से क्या कीजिएगा, डिवाइड दीजिएगा। 11 से डिवाइड देने के बाद आपका क्या रिमाइंडर बचता है, वो संख्या जो रिमाइंडर बचेगा 11 में घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 803642। 11 सत्ते कितना होता है 77, 10 में से 7 गया 3, फिर बच 3, 11 तिया कितना हो गया 33 हो गया, ये दोनों कट गए। अब क्या ऊपर सूत्र है 6, यहाँ 0 लगाएंगे आप 4, 11 पंजे 55, 4 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, अब ऊपर से क्या उतरा 2, 11 8 88, 88, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, तो वो संख्या कौन सी है, दैट मीन्स मैंने क्या बोला, जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर है उसमें से रिमाइंडर को घटा दीजिए, वो 11 का डिविजिबल ही तो होगा, फिर क्या हो जाएगा 11 से पूरा पूरा वो कट जाएगा, मल्टीपल होगा। अगर आप 11 को इससे मल्टीपल करेंगे, अगर 4 नहीं होगा इसमें तो क्या कीजिएगा, 4 जब नहीं होगा तो ये पूरा पूरा क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 11 माइनस 4 कीजिएगा, 7 आपका 7 4 11 होता है, उत्तर 7 हो गया। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा। 96 आपने सॉल्व कर लिया। 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। 97 में क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से। (97) में कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। पहले भी एक क्वेश्चन आया था, देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, 100 होती है। वो क्या कह रहा है, 14 से पूर्णतः विभक्त के लिए आप क्या कीजिए, 14 से 100 को डिवाइड दे दीजिए। 14 पंजे 70, 14 6 14, 14 सत्ते क्या होता है 98, 14 सत्ते कितना होता है 98, रिमाइंडर आपका 2 आ गया। अब वो कह रहा है वो कौन सी संख्या है जो 3 अंकों के, ध्यान से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। दैट मीन्स 100 है आपका, जमा में 14 माइनस 2 कर दीजिए, आपका 100 प्लस में ये 12 आ जाएगा। 112 ऐसी संख्या है जो 14 से, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 112 है जो 14 से डिविजिबल होगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। अगला क्वेश्चन 98 में क्या कह रहा है, 98 फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।